My dear brothers and sisters, today we shall study the first lesson of supplementary reader of class 9th. This lesson has been written by मुल्क राज आनंद। प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 9th के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है द लोस्ट चाइल्ड, जिसको मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो आइए इस पाठ को समझने से पहले इसके मुख्य सारांश को समझ लेते हैं। द लोस्ट चाइल्ड कहानी में एक छोटा सा बालक है जो अपने माता पिता के साथ गांव के एक मेले में जाता है। वह भागता है, दौड़ता है और खो जाता है। उसकी प्रसन्नता उसके दुख में बदल जाती है। थोड़ी देर पहले वह अपने माता पिता से भांति भांति की चीजें मांग रहा था, परंतु अब उसे केवल अपने माता पिता को चाहिए। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। एंड एक्साइटेड, और उत्तेजित है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और वहाँ मिठाई और खिलौने चाहता है जो वहाँ पर दिखाई देता है। तो वह बच्चा मिठाई और खिलौने चाहता है अपने माता पिताजी से। बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाय देम फॉर हिम। किंतु उसके माता पिता उसके लिए नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? वह क्यों इनकार कर देता है जब कोई अन्य व्यक्ति उन चीजों को उसे प्रदान करता है। तो नीचे देखेंगे, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत ऋतु का उत्सव था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलियस इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिज। तो यहां पर देखेंगे, पतली गली कूचों से, यानी पतली गली पगडंडियों से। फ्रॉम द विंट्री सेट्स, तो पतली गली पगडंडियों के ठंडी छाया से। इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, प्रसन्नता को धारण किए हुए एक लोगों की भीड़ उमड़ती थी। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चलते थे, यानी उस मेले में लोग जा रहे थे तो सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चलते थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर के मेले में जाते थे। अदर सैट, अन्य लोग बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू, अर्थात बांस की बनी हुई बैलगाड़ी में बैठ करके कुछ लोग मेला देखने जा रहे थे। एंड बुलक कार्ट्स, और बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी में।
इसमें बताया गया है कि कुछ लोग बांस की बैलों वाली बुलक कार्ट्स बैलगाड़ी में बैठ करके मेला देखने जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा सा लड़का रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, जो अपने माता पिता के पैरों के बीच से दौड़ता था। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा लड़का जो अपने माता पिता के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ मेला देखने जा रहा था। ब्रीमिंग ओवर ओत प्रोत था, विथ लाइफ एंड लाफ्टर, यानी जीवन और खुशी से वह बिल्कुल ओत प्रोत था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता बुलाए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स। जैसा कि वह पीछे रह गया था, जैसा कि वह पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स, दुकानों में खिलौनों से आकर्षित होते हुए जैसा कि वह पीछे रह गया था, अर्थात लड़का पीछे रह गया था, खिलौनों को देख करके पीछे रह गया था। तभी उसके माता पिता बुलाए कि आओ बच्चे आओ। तो एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड इन द वे, दैट लाइन द वे, जैसे कि वह पीछे रह गया था रास्ते में, लाइन से लगे हुए दुकानों में खिलौनों से आकर्षित होते हुए जैसा कि वह लड़का पीछे छूट गया था, तो उसके माता पिता उसे बुलाए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दीबाजी से अपने माता पिता की ओर गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर उनके बुलाने से आज्ञाकारी हुए, अर्थात उसके माता पिता जैसे ही उसे बुलाए वह तुरंत अपने माता पिता के पास गया। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, उसकी आंखें अब भी पीछे छूटते हुए खिलौनों की ओर टिकी हुई थी। उसकी आंखें अब भी पीछे छूटी हुई खिलौनों पर टिकी हुई थी। एज ही केम टू फेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। एज ही केम टू फेयर, जैसे ही वह वहां आया। फेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहां वे रुक करके उसकी प्रतीक्षा करते थे, जहां वे रुके थे। टू वेट फॉर हिम, जहां वे उसकी प्रतीक्षा करने के लिए वे रुके थे। तो उसके माता पिता, उस लड़के के माता पिता जहां रुक करके उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वह लड़का उस स्थान पर आ गया। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। सप्रेस मतलब दबाना। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो, यद्यपि, he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. यद्यपि वह अपने माता पिता की आंखों में, यद्यपि वह अपने माता पिता की आंखों में, यानी पुराने ठंडे इनकार करने की भावना को अच्छी तरह से जानता था।
यानी वह लड़का कह रहा है कि यद्यपि उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि यद्यपि वह लड़का अपने माता पिता की आंखों में यानी पुराने ठंडे इंकार करने की भावना को वो अच्छी तरह से जानता था, और उसके बाद भी वह कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूं। ही प्लीडेड, वह आग्रह किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी उसकी तरफ लाल आंखों से देखे। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, मतलब अपने परिचित क्रोधित शैली में, अपने परिचित क्रोधित शैली में उसके माता पिता, उसके पिताजी लाल आंखों से उसके तरफ देखे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माताजी उस दिन के स्वतंत्र भावना से द्रवित हो गई थी। मेल्टेड माने द्रवित होना, पिघल जाना। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ उस दिन की स्वतंत्र भावना से द्रवित हो गई थी। वाज टेंडर, कुछ नरम स्वभाव की थी, यानी उस बच्चे की जो माँ थी उस दिन की स्वतंत्र भावना से कुछ द्रवित हो गई थी और वह कोमल स्वभाव की थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी उंगली देते हुए, गिविंग उसे अपनी उंगली देते हुए, टू होल्ड पकड़ने के लिए, सैड उसकी माता बोली, कहीं, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। यानी उसकी माताजी अपनी उंगली उसे पकड़ाते हुए वह बोली, लुक चाइल्ड, देखो बालक, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक आपको बताया गया, बिफोर यू तक यहाँ आप टिक लगा लेंगे। यहाँ तक इस वीडियो में आपको बताया गया। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।